इस वजह से संस्कृतियों ने इसे छिपाना शुरू कर दिया। वैसे इस संस्कृति ने इसे कभी नहीं छिपाया, पर अंग्रेजों के आने के बाद हम अंग्रेजों से ज्यादा दकियानूसी हो गए। पर अगर आप उस समय से पहले के मंदिर देखें तो मंदिरों के बाहर की सभी कलाएं अश्लील हैं, अगर आप अश्लील कहना चाहें तो। पर हम उन्हें अश्लील नहीं कहते, हम सिर्फ इंसानी शरीर के विभिन्न आयामों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे गलत नहीं मानते, हम बस इसे जीवन का बाहरी हिस्सा मानते हैं। अगर आप सिर्फ वहीं रहते हैं तो आप हमेशा भौतिक आयाम में रहेंगे, आप कुछ और नहीं तलाशेंगे। तो मंदिर में हमेशा ये बाहर होता है। आपका काम है इसे देखना और समझना कि ये जीवन की बाहरी चीज है और जीवन की गहराई में जाने की कोशिश करना, पर साथ ही इसे नकारना नहीं, न इसका महिमा मंडन करना, न ही इसे नकारना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। पर आपके कॉलेज में इन चीजों को देखा जाता है, आपका इंटरनेट या जो भी। लोग मुझे बताते हैं, किसी ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता कि यह प्रतिशत सही है या नहीं। जब मैंने पूछा कि सामग्री क्या है, मैं इंटरनेट और इसकी सामग्री को समझने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेट पर वास्तविक सामग्री क्या है, उन्होंने मुझे बताया। आपको पता होना चाहिए, उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर 70% सामग्री अश्लीलता है। क्या ऐसा है? आपको पता होगा। क्या कोई इस पर पीएचडी कर रहा है? उन्होंने मुझसे कहा 70%। मैंने कहा 70% अश्लील चीजों का होना गलत है और ये एक बीमारी है। अगर ये एक छोटा प्रतिशत हो तो ठीक है। 70% एक तकनीकी मंच पर जहां लाखों चीजें हो सकती हैं, दुर्भाग्य से वहां अश्लीलता है। जीवन का सिर्फ जीव विज्ञान, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब आप एक इंसान के रूप में आते हैं तो आपका शरीर आपके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं है, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है।